क्या आपका कस्टर्ड अक्सर पतला रह जाता है या उसमें गुठलियां बन जाती हैं? आज हम कुकिंग विद अजवा में बनाएंगे परफेक्ट क्रीमी और रेस्टोरेंट स्टाइल मैंगो कस्टर्ड। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि वो टेक्निक है जो आपके डिजर्ट को एक प्रोफेशनल लेवल पर ले जाएगा। हम सिखाएंगे कि कैसे घर में मौजूद चीजों से ये 7 लेयर्स का डिजर्ट तैयार करना है। हमने इस रेसिपी में कुछ ऐसे प्रो टिप्स शामिल किए हैं जिनसे आपका कस्टर्ड ना सिर्फ परफेक्ट सेट होगा बल्कि इसका जायका भी प्रोफेशनल डेजर्ट को मात दे देगा। हम फ्रेश और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इंतखाब करेंगे क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ बनाना नहीं है बल्कि बेहतरीन क्वालिटी की चीजें तैयार करना है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हम कैसे ये बेहतरीन डेजर्ट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले 1 लीटर दूध में 120 ग्राम चीनी शामिल करें और इसे बॉईल कर लें। अक्सर लोग यहाँ जल्दबाजी करते हैं, लेकिन याद रखें फुल क्रीम दूध ही वो सीक्रेट है जो हमें क्रीमी टेक्सचर देता है। दूध को धीमी आंच पर उबलने दें ताकि इसका अपना मीठापन और गाढ़ापन बरकरार रहे। इस स्टेज पर दूध की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आपका फाइनल रिजल्ट उतना ही ज्यादा रिच और वेलवेटी बनकर बाहर आएगा। ज्यादातर लोग पाउडर गर्म दूध में डाल देते हैं जिससे गुठलियां बन जाती है। हम हमेशा ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर घोलते हैं। ये स्टेप इतना अहम है कि अगर यहाँ गलती हुई तो सारा कस्टर्ड खराब हो सकता है। हमने एक बाउल में 100 ml यानी आधा कप दूध शामिल किया है जिसमें 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को तब तक विस्क करेंगे जब तक ये एक मुकम्मल और गुठली मुक्त लिक्विड ना बन जाए। इसी कस्टर्ड में कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है और टेक्सचर बिल्कुल सिल्क जैसा स्मूथ बनता है। अब इसे उबलते दूध में शामिल करें। हम यहाँ मुसलसल चम्मच चलाएंगे। अगर आप चम्मच रोक देंगे तो कस्टर्ड नीचे से लग सकता है या इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है। हमारी टेक्निक ये है कि हम एक हाथ से कस्टर्ड डालते हैं और दूसरे हाथ से तेजी से विस्क करते हैं। इस कंटिन्यूस मूवमेंट से कस्टर्ड में वो ग्लॉसी शाइन आती है जो सिर्फ तब आती है जब आप इसे सही तरीके से और सही टेम्परेचर पर हैंडल करते हैं। आपको यहाँ गैस मीडियम पर रखनी है और अगर आपको डर है कि ये जल जाएगा तो आप स्लो फ्लेम या लो फ्लेम पर पकाएं। इसे तब तक पकाएं जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। हम यहाँ लो फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन खत्म हो और ये सिल्की स्मूथ बन जाए। लो हीट पर पकाने से कस्टर्ड की जो बाइंडिंग होती है वो वाकया लाजवाब होती है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका कलर और टेक्सचर चेंज हो रहा है। जब ये चम्मच पर कोट होने लगेगा तो समझ जाए कि हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है और हम इसे चूल्हे से उतार सकते हैं। ये है वो कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए। अब हमने यहाँ एक ठंडा क्रीम पैक लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी पाउडर का शामिल करेंगे। तो हमने यहाँ पे पिसी हुई चीनी शामिल की है और इसे तब तक विस्क करेंगे जब तक ये अच्छा सा मिक्स ना हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ हो जाए। अब आती है प्रेजेंटेशन की बारी। सबसे पहले हम थोड़ा सा कस्टर्ड शामिल करेंगे। लोग यहाँ गलती ये करते हैं कि पहले बिस्किट की लेयरिंग से स्टार्ट करते हैं जो कि गलत है। हम यहाँ कैंडी और सुपर बिस्किट का चूरा बेस में डाल रहे हैं। ये क्रंची बेस सॉफ्ट क्रीमी कस्टर्ड के साथ मिलकर परफेक्ट बैलेंस बनाती है। तो याद रहे कि हमने कस्टर्ड ज्यादा भी नहीं पकाना। अब हम इस पर लेयर करेंगे थोड़ा और कस्टर्ड और 4th लेयर पर हम शामिल करेंगे रेड जेली और साथ ही येलो जेली जिसे हमने ज्यादा पानी में बनाया है ताकि इसका टेक्सचर सख्त ना हो। अब हम इस पर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और आखिर में हम क्रीम की लेयर लगाएंगे जिसके ऊपर जेलीज भी सजाएंगे। हम इसे ऐसे सजाएंगे कि देखते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाए।
तो माशाल्लाह हमारा मैंगो कस्टर्ड तैयार है। इसे 1 घंटे फ्रिज में सेट करने के लिए और फिर थोड़ा देर बाद आप सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारा कस्टर्ड तैयार है। इसे 1 घंटे फ्रिज में सेट करें और फिर ठंडा सर्व करें। अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई तो कुकिंग विद अजवा को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक से हमें आगाह करें। फिर मिलेंगे ये एक नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।